तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना को देख रहे थे, ज्योग्राफी बता रहे थे। इतना तो आपको पता ही होगा, खनिज पढ़ाए थे और उसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताए थे, ठीक है। और हम शायद से पेज छुड़वा दिए हैं, 2-3 पेज तो आप छोड़ दिए होंगे, आशा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 20-20 करके बताते चलते हैं। आज 20 बताएंगे, फिर कल 20 बताएंगे, जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। कुछ जो है बहुउद्देशीय परियोजना हम प्रीवियस क्लास में जो है बताए हैं, आज इसको आगे बढ़ाएंगे और जो खनिज बच गया है उसको बताएंगे, फिर इंडस्ट्री के तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, और यदि सब बात जानते हैं तो बढ़ाई हो, ठीक है। तो चलिए, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसके लिए कोड बताया था। एकदम ध्यान से समझना है कि कोड हमने क्या बनाया था। पहला कि सास की दुलारी हीरा, सास की दुलारी हो गई कौन? हीरा। सास की दुलारी हीरा कौन थी? तो तुलबुल थी, ठीक है। तुलबुल उड़ गई जी, किसके साथ उड़ी? उड़ी किशन निकम्मा के साथ। यही ना बताए थे कोड, किशन निकम्मा के साथ क्या कर गई? यह उड़ गई। समझ में आई बात? तो सास की दुलारी हीरा, तुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। स से क्या हो जाएगा आपका? सलाल बांध परियोजना। सलाल बांध परियोजना यह बता दिए है कहां पर है, तो यह सब अभी बताएंगे, आप समझते चलो। सलाल परियोजना, उसके बाद में यह सतलज बांध परियोजना, सतलज बांध परियोजना। उसके बाद में दू से हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। उसके बाद में ही से हो जाएगा आपका हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना। तुलबुल को झेल रहा है कौन? तो किशन झेल रहा है, तो तुलबुल से याद रखेंगे बुलबुल, ठीक है। जनरली हम यहां पर लिखे थे सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, लेकिन हम आज लिख दिए तुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ी परियोजना। और किशन से हो जाएगा किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। और निकम्मा से हो जाएगा निम्बो जागबो परियोजना, निम्बो जागबो परियोजना, ठीक है। और यह सभी परियोजना कहां पर है? तो सभी परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझ लो। सास की दुलारी हीरा, तुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। तुलबुल याद नहीं रखना है तो बुलबुल रख लो, ठीक है। बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। स से हो गया सलाल बांध परियोजना, यहां स से हो गया आपका सतलज बांध परियोजना, दू से हो गया दुलहस्ती परियोजना, ही से हो गया हिडकल परियोजना। तुलबुल को झेल रहा है कौन? किशन, तो झेलम नदी बता रहे हैं। तुलबुल परियोजना, उसे उड़ी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, निकम्मा से निम्बो जागबो परियोजना। जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी प्रसिद्ध है जी? तो जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी जो है ना वह प्रसिद्ध है। तो सलाल बांध परियोजना कहां पर है? तो यह चिनाव नदी पर है, यह बात बता दिए थे। सतलज बांध परियोजना कहां पर है? तो यह भी चिनाव नदी पर है। दुलहस्ती बांध परियोजना यह कहां पर है? तो यह भी चिनाव नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में हिडकल परियोजना कौन सा नदी पर है? तो हिडकल परियोजना जो है यह आपका पहला चिनाव परियोजना हो गया, चिनाव नदी हो गया, यह भी चिनाव नदी हो गया। उसके बाद में यह भी चिनाव नदी हो गया। हिडकल परियोजना यह भी कहां हो जाएगा? तो यह भी चिनाव नदी हो जाएगा। तुलबुल को झेल रहा है कौन? बुलबुल को लेकर के उड़ गया कौन? किशन, तो झेलेगा कौन? अब किशन, ठीक है। तो तुलबुल कौन झेल रहा है? तो यह झेलम झेल रहा है, ठीक है। तुलबुल को कौन झेल रहा है? किशन झेल रहा है, तो इसलिए झेलम नदी। उड़ी परियोजना, उड़ी नदी, समझ में आ रही है बात? किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी। और उसके बाद में निम्बो जागबो परियोजना यह कहां हो जाएगा? सुरू नदी, ठीक है। तो देखो इतना बात याद हो गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोड हमने बना लिया और जम्मू कश्मीर के जितने सारे परियोजना है ना उसको लपेट दिया, ठीक है। सास की दुलारी हीरा, तुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, यह कोड याद रखिएगा। दूसरा हमने कोड क्या बताया? अब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी वगैरह होती है, हिम गिरती है, तो क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। तो चलो हिमाचल प्रदेश के बताते हैं परियोजना के बारे में। इसके लिए हमने कोड क्या बनाया कि भान को चूमो, भान को चूमे, भान को चूमे कौन? तो पार्वती, ठीक है। पार्वती जी जो है वह किसको चूमती है? भान को चूमती है, ठीक है। भान यही लिख दिया ना, भान को चूमे, गाड़ी को चूमे कौन? पार्वती। तो भ से हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कहां पर है? बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद में अगला हो जाएगा को से कोयलम परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना जी, यहाँ पर भाखड़ा बांध परियोजना, यहाँ पर नांगल परियोजना, नांगल परियोजना। को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यहाँ नारी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। न से हो जाएगा नाथ पाजकारी परियोजना, नाथ पाजकारी, ठीक है।
नाथ पांचकारी परियोजना कहाँ है, उसके बाद में को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो नहीं गड़बड़ाइएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद में न से नाथ पांचकारी परियोजना, को से कोल डैम परियोजना। अच्छा यह याद कैसे रहेगा जी, बार बार देखने से याद होगा, और नहीं तो याद नहीं होगा। आपको एक ही उपाय है, या तो कोड याद रखिए और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए, इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। चुम से हो गया चुमे पार्वती, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चमेरा बांध परियोजना, और पार्वती से पार्वती परियोजना, ठीक है। पार्वती बांध परियोजना कहाँ है, यह सब जो है ना वह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने सारे बांध है ना, डैम है, उसको हमने क्या कर लिया, लपेट लिया। यहाँ पर सवाल यह नहीं पूछता है कि किस नदी पर है, सीधा पूछ देगा कि पार्वती बांध परियोजना जो है ना वह बताओ कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, तो पार्वती नदी पर है, ठीक है। समझ में आई बात। तो भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सा नदी जो है ना वह आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना यह जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह सतलज नदी। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर, तो यह जो है आपका सतलज नदी पर है। उसके बाद में नाथ पांचकारी परियोजना, यह भी किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। और कोल डैम परियोजना कहां पर है, तो कोल डैम परियोजना जो है यह भी सतलज नदी पर है, ठीक है। और चमेरा बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है, तो यह रावी नदी पर है। चमेरा से यहां देखो रा है तो रावी नदी, और पार्वती परियोजना जो है किस नदी पर है, तो पार्वती नदी पर है, ठीक है। पार्वती परियोजना जो है किस नदी पर है, तो पार्वती नदी पर है। और यह सभी परियोजना कहां पर है, तो यह सभी परियोजना जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश से हम लोग कहां पर आ जाएंगे, तो हम लोग उत्तराखंड में आ जाएंगे। यह मिटारे बात, बोलिए। भान को चूमे पार्वती, दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा। भ से हो जाएगा आपका भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। उसके बाद में न से नाथ पांचकारी परियोजना। अच्छा जिसको नदी समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन नदी कहां है, तो इसका हमने वीडियो इन डिटेल बात बताए हैं नदी के बारे में, ठीक है। बोलिए। तो यहां से न से हो गया नाथ पांचकारी परियोजना, को से कोल डैम परियोजना, चूमे से याद रखिएगा चमेरा बांध परियोजना, और पार्वती से पार्वती बांध परियोजना। यह किस नदी पर है, तो नाथ पांचकारी, यह सतलज नदी, कोल डैम परियोजना सतलज नदी, चमेरा बांध परियोजना र है तो रावी नदी, पार्वती परियोजना पार्वती नदी। और यह सभी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। मिटा दे, बोलिए कै गो याद हुआ जी। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 गो यहाँ। उसके बाद देखो 9 10 11 12 13 को हो गया। अभी और बताते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरा कोड लिखिए, यह तो बात बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो तीसरा बात बताते हैं, टिटको। टोटका रखिएगा याद की टिटको रखिएगा, जो याद रखना है रखो। तीसरा कोड लगाओ टिटको, और टिटको से देखो क्या बनाएंगे, टोटका या टिटको। एगो होता है ना जादू टोना, बाबू सोना ना जी, जादू टोना की बात बोल रहे हैं। तीसरका हमने कोड बना लिया आपका टिटको, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से क्या आएगा, यह भारत का मैप। इतना तो मैं मान करके चलता हूं कि आप थोड़ा सा मैप वगैरह की जानकारी रखते होंगे, ठीक है। यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। यहां पर हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, ठीक है। वहां पर राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, तेलंगाना आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद में उत्तराखंड के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, नीचे झारखंड आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। यह सब तो इतना बात तो पता होगा जी भारत के मैप में। इतना यदि जान रहे तो, नहीं जान रहे तो जानने का प्रयास कीजिए। टिटको, ठीक है। टिटको से देखो 3 गो कोड बनेगा। टी से हो गया आपका टिहरी बांध परियोजना, जबकि अभी बोले हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना आगे लिखिएगा जी, प्रीवियस वाला लेक्चर में यह नहीं बताए हैं। तो पहला हो गया टिहरी बांध परियोजना। त से हो जाएगा टकनपुरा, टकनपुरा बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना। और उसके बाद में को से हो जाएगा आपका कोटेश्वर बांध परियोजना। ऐसा नहीं कि कोल्डन परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना। अब यह सभी है कहां, तो पहला बात यह सभी बांध जो है ना वह उत्तराखंड में है। एक लाइन में कहानी समाप्त है, ठीक है। बार बार देखिएगा, एकदम कंफर्म याद होगा। तो टिहरी बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना, यह सभी कहां पर है, तो यह सभी जो है ना उत्तराखंड। ट्रिक क्या है, तो टिटको, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में कौन सा नदी जी, भिलंगना नदी और भागीरथी नदी, यही ना 2 इंपॉर्टेंट है। तो देखो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी प्लस में यह भिलंगना नदी पर है जी। भिलंगना नदी पर भी टिहरी बांध परियोजना है, ठीक है। तो भिलंगना नदी, दोनों नदी पर है, भिलंगना नदी। उसके बाद में
टकनपुरा में कौन नदी? तो भागीरथी नदी। टकनपुरा नहीं, टकनपुर बांध परियोजना किस नदी पर? तो भागीरथी नदी। और उसके बाद एक और कहा गया कोटेश्वर बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो यह भी भागीरथी नदी पर है। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलना है। तो कोड हमने क्या बना लिया? टिटको। टिटको से कोड क्या बना? टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद में ट से हो गया यहाँ पर टकनपुरा बांध परियोजना, और कोटेश्वर से हो जाएगा आपका कोटेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, उसके बाद में चौथा कोड बना लीजिए। चौथा क्या बनाइएगा कोड? तो चौथा कोड बनाइए नाम हरि के। ठीक है, सुनो, नाम हरि के थाना पर राजा है। ठीक है, तो चौथा कोड बनाना है क्या? नाम हरि के थाना पर राजा है। नाम हरि के थाना पर क्या है? राजा है। इसके लिए जो है उत्तराखंड टिटको के लिए बन गया नाम हरि के थाना पर राजा है। उत्तराखंड के नीचे कौन आइएगा? तो उत्तराखंड के नीचे जो है ना आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उसके बाद में बिहार, बंगाल, यही सब में ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आपका बोलो, यहां पर उत्तराखंड है, अब इधर आ जाते हैं हम पंजाब में। ठीक है, थोड़ा सा पंजाब की तरफ लपेटते हैं। सुनो, तो नाम हरि के थाना पर राजा है, यह सभी बांध कहां पर आएगा? तो सभी बांध जो है यह पंजाब में होगा। ठीक है, और एक यहां सुधार करोगे, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी प्लस भिलंगना नदी, और टकनपुरा बांध परियोजना जो है यह कहां पर है? तो यह लिख लो शारदा नदी पर है, नॉट भी भागीरथी नदी। ठीक है, यह शारदा नदी पर है। ठीक है, टकनपुरा बांध परियोजना कहां पर? तो टकनपुरा जो है ना बांध परियोजना शारदा नदी पर है। नाम हरि के थाना पर क्या है? राजा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? नांगल बांध परियोजना। नांगल बांध परियोजना, नांगल बांध परियोजना कहां है? तो यह जो है आपका पंजाब में है। पहले समझो, नाम हरि के राजा, नाम हरि के थाना पर राजा है, तो नांगल बांध परियोजना। हरि से क्या हो जाएगा? हरि के बैराज परियोजना। हरि के, ठीक है, हरि के बैराज, हरि के बैराज परियोजना। ठीक है, उसके बाद में थाना से ऐसे याद रखो, यहां से यह वाला ऊपर चढ़ेगा तो यह वाला हटेगा, यही ना। तो थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना। प से क्या हो जाएगा? पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना। और राजा से हो जाएगा रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना। यह कहां पर है? तो यह सब जो है ना आपका पंजाब में है। बात खत्म। ठीक है, नाम हरि के थाना पर क्या है? तो नाम हरि के, हरि का मतलब होता है भगवान, नाम हरि के थाना पर राजा है, यही जो है राजा है। ठीक है, तो ना से हो गया आपका नांगल बांध परियोजना, हरि से हो गया हरि के बैराज परियोजना, थाना से यहां पर याद रखेंगे थीन बांध परियोजना, प से पोंग बांध परियोजना, और राजा से रंजीत सागर बांध परियोजना। ये सभी परियोजना कहां पर है? तो ये सभी परियोजना जो है आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जबकि टिहरी बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना यह सब कहां है? तो उत्तराखंड में है। समझ में आ रही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु? एक ही उपाय है, या तो इसको ट्रिक याद रखो और नहीं तो डायरेक्ट याद रखो। इसके अलावा जो है ना कोई उपाय नहीं है, नहीं तो परीक्षा में आएगी तो कंफर्म छोड़ करके आइएगा, नहीं तो गलत मार करके आइएगा। भाग भरोसे तुक्का सही चल गया वो अलग बात है। तो सुनो, नांगल बांध परियोजना यह किस नदी पर है? तो पंजाब में कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है हो? तो सतलज नदी। सतलज नदी, समझ में आ रही है बात? यह सतलज नदी हो गया। उसके बाद में हरि के बैराज, हरि के बैराज किस नदी पर? तो यह सतलज नदी हो गया, और प्लस में बै है तो यहां पर ब्यास नदी। ठीक है, सतलज प्लस ब्यास नदी पर है। उसके बाद में थीन बांध परियोजना यह किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। और पोंग बांध परियोजना, ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे तो ब हो जाएगा, तो ब्यास नदी लिख देना है। पोंग बांध परियोजना यह ब्यास नदी। ठीक है, अच्छा, यह याद कैसे रहेगा? बार बार देखने से। और रंजीत सागर बांध परियोजना कहां पर है? तो यह रंजीत सागर बांध परियोजना र है तो रावी नदी। ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और नहीं समझ में आ रही है फिर भी क्या हो जाएगा आपको धन्यवाद। समझ में आई बात? बोलिए। तो नाम हरि के थाना पर राजा है, नांगल बांध परियोजना, हरि के बैराज परियोजना, थीन बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना और रंजीत सागर बांध परियोजना, ये सभी परियोजना कहां पर है? तो ये सभी परियोजना जो है वह आपका पंजाब में है। और एक नोट में और बात लिख लीजिए, 13 वो कल्हे वाला और आज वाला में भी गिनाते चलते हैं नोट में। सरहिंद बांध परियोजना यह हरियाणा में है, सतलज नदी पर। सरहिंद बांध परियोजना, सरहिंद बांध परियोजना कहां पर है? तो यह जो है आपका सतलज नदी, हरियाणा। सतलज नदी हो गया कहां? तो हरियाणा में। ठीक है,
हरियाणा में सरहिंद बांध परियोजना, तो देखो 13 के बाद अब हम गिनाते हैं 14, 15, 16, उसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21 और उसके बाद में वह हो गया आपका 22 गो डैम याद हुआ, बांध 22 गो याद हुआ। बोलिए नदी के साथ, जगह के साथ, समझ में आ रही है, बोलो। तो उत्तराखंड के लिए याद रखिएगा टिटको टोटका, टी से हो गया टकन टिहरी बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना, कोल डैम कोटेश्वर बांध परियोजना। कोल डैम जो है इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बोलिए कोल डैम। तो यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना कहाँ पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी। टकनपुरा किस नदी पर, तो यह जो है शारदा नदी। और कोटेश्वर बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी। उसके बाद फिर हमने कोड बनाया, नामहरी के थाना पर राजा है, तो ना से हो गया नांगल बांध परियोजना, हरि से हो गया हरि के बैराज परियोजना, थाना से थिन बांध परियोजना, प से पोंग बांध परियोजना और राजा से रंजीत सागर बांध परियोजना, ठीक है। यह किस नदी पर है सब, तो नांगल बांध परियोजना सतलज नदी, हरि के बैराज परियोजना सतलज प्लस ब्यास नदी, ब है तो याद रखिएगा थोड़ा सा कुछ ऐसा कि ब्यास नदी पर भी है यह बांध। थिन परियोजना जो है यह किस नदी पर, रावी नदी पर। प से पोंग बांध परियोजना, ठीक है, थोड़ा सा मिलाएंगे तो ब, थोड़ा थोड़ा बात याद रखिएगा जी, याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो यह ब्यास नदी और राजा से रंजीत सागर बांध परियोजना, यह सब की कहां पर है, तो यह सब बांध जो है वो आपका पंजाब में है। अब पंजाब के बाद हम लोग कहां चलेंगे, राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए राजस्थान के लिए कोड बनाइए, जवाहर चाचा ब्यास ही इंदिरा राणा प्रताप है, लिखो। समझ में आई, 21 को याद हो गया ना, 100-150 जो है ना बांध याद करा देंगे चुटकी में। और फिर जो है ना एक शॉर्ट बनाएंगे ना इस पर पूरा बांध ही, तो देखिएगा अच्छा से पूरा ट्रिक एक साथ, पूरा नदी के साथ, जगह के साथ। जगह तो याद हो जाएगा खटाक से जी कि ऐसा ऐसा कुछ बना रहे हैं। डैम भी याद हो गया होगा, एकदम कंफर्म डैम आपको याद हुआ होगा। उसके बाद में जगह भी याद हो गया होगा एकदम कंफर्म, लेकिन नदी में जो है ना प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यदि नदी में प्रॉब्लम होता है तो आप जो है नदी का वीडियो हमारा देख करके आइए, कहाँ कौन नदी निकलती है ना, कब वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए कौन सा कोड हो गया जी, चौथा कौन बना दिए, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर का ले लिए, हिमाचल प्रदेश का ले लिए, उत्तराखंड का ले लिए, पंजाब का ले लिए, हरियाणा में एगो हमने बताया सरहिंद बांध परियोजना सतलज नदी पर, ठीक है, यह भी बता दिए। अब उसके बाद में कहाँ बताना है, राजस्थान के लिए पांचवा कोड ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, 4 गो। अब पांचवा बनाना है हमको राजस्थान के लिए, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद में और क्या हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। यह जो है तीनों को लपेटते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हमने कोड क्या बना लिया, तो इसके लिए हमने कोड बना लिया कि जवाहर चाचा ब्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है, लिखो। जवाहर चाचा ब्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है, ठीक है। समझ में आई बात, जवाहर चाचा ब्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है। ज से हो गया जवाहर सागर बांध परियोजना, ठीक है, जवाहर सागर बांध परियोजना, ठीक है। यह सब है कहाँ जी, सब राजस्थान में पड़ेगा। उसके अलावा भी और जगह पर यह है, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे वहां पर। जवाहर सागर बांध परियोजना। च से हो गया चंबल बांध परियोजना, ब्यास से हो जाएगा आपका ब्यास बांध परियोजना, इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर बांध परियोजना, इंदिरा नदी, लिखो इंदिरा गांधी नहर बांध परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर बांध परियोजना। और राणा से हो जाएगा राणा प्रताप बांध परियोजना, ठीक है, राणा प्रताप बांध परियोजना। जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, यह जो है जवाहर सागर बांध परियोजना जो है यह है चंबल नदी पर, यह है आपका चंबल नदी पर, ठीक है। कहां पर, तो यह राजस्थान में, उसके बाद में चाचा चंबल बांध परियोजना यह कहां पर है, तो यह चंबल नदी कहां इंपॉर्टेंट है जी, चंबल का गांव 12th फेल मूवी देखे हैं ना, तो यह राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस एमपी मध्य प्रदेश में है। चंबल बांध परियोजना चंबल नदी पर। और ब्यास बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ब्यास बांध परियोजना जो है यह आपका है ब्यास नदी पर। पूरा डिटेल में पता चल रहा है जी कि ब्यास बांध परियोजना जो है यह कहां पर होगा, ब्यास नदी पर होगा, ठीक है। अच्छा यह कहां पर, ब्यास नदी
तो लिख लीजिए ब्यास नदी बांध परियोजना, यह हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान उसके बाद में प्लस 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 राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा लिख लो, हरियाणा और प्लस पंजाब। यह तीनों में क्या है, तो यह जो है आपका ब्यास बांध परियोजना है, तीनों स्टेट में पड़ता है। और इंदिरा गांधी बांध परियोजना यह किस नदी पर है, तो यह जो है आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी कहां पर, तो यह जो है ना राजस्थान में भी, राजस्थान प्लस हरियाणा और प्लस जो है आपका पंजाब, ठीक है। उसके बाद में राणा प्रताप बांध परियोजना यह किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। और सतलज नदी कहां, तो सतलज नदी जो है वो आपका राजस्थान। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बोलिए, तो हमने बनाया जवाहर चाचा ब्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है, ठीक है। और एक बात इसमें कॉमन बताया, देख रहे हो राजस्थान सब में है, टे 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 टे, तो याद रखिएगा कि राजस्थान में यह सब बांध आता है। कभी कभी जो है ना इतना डिटेल हरियाणा पंजाब नहीं देता, डायरेक्ट ऑप्शन में राजस्थान डालता है, ठीक है। तो डैम याद करने में और जगह का नाम याद करने में हमको नहीं लगता होगा कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, और फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बार बार ट्रिक को देखिए लिख करके, ठीक है। जवाहर चाचा ब्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है। जवाहर से हो गया जवाहर सागर बांध परियोजना, चाचा से चंबल बांध परियोजना, ब्यास से ब्यास बांध परियोजना, और इंदिरा से इंदिरा गांधी नहर बांध परियोजना, और उसके बाद में राणा प्रताप से राणा प्रताप बांध परियोजना। और यह सभी बांध कहां पर है, तो यह सभी बांध जो है ना वो आपका राजस्थान में है। जैसे जवाहर सागर बांध परियोजना यह चंबल नदी पर, ठीक है, राजस्थान में चंबल बांध परियोजना, सीधे पता चले चंबल नदी पर, ब्यास बांध परियोजना ब्यास नदी पर, ठीक है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में, चंबल गांव मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश ब्यास बांध परियोजना ब्यास नदी पर, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर बांध परियोजना चंबल नदी राजस्थान हरियाणा प्लस पंजाब में, और राणा प्रताप बांध परियोजना जो है वह सतलज नदी राजस्थान में। तो गिनो 21 के बाद कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 22 23 24 25 और उसके बाद में 26, यह मिटा दे, ठीक है। अब 26 के बाद जो है वह मध्य प्रदेश वाला क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए हमने कोड बनाया है कि तबला बजाए गांधी हंसदेव समेत ओम नाचे वर्ग में, ठीक है। चलो बता देता हूं कि क्या है, मध्य प्रदेश के लिए हमने कोड बना रखे हैं, ठीक है। चलिए, चाहते तो डायरेक्ट जो है ना हम भी लिख देते यह सब नदी वगैरह और उसके बाद में बांध वगैरह भी। तो कोड बना लीजिए, तबला बजाए, कौन तबला बजाए, तो तबला बजाए गांधी हंसदेव समेत ओम नाचे वर्ग में, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा, ऐसे नाच रहा होगा, बोलो यहां से इसे जा रहा होगा, इस तरह से नाचते हुए आ रहा होगा, ठीक है। तो तबला बांध परियोजना, यह तबला वह, तो तबला से याद रखिएगा तवा बांध परियोजना। वाजे से देखो, वाजे से वान सागर बांध परियोजना, गांधी से गांधी सागर बांध परियोजना, हंसदेव से हंसदेव बांध परियोजना, सीधे हंसदेव बांध परियोजना, समेत से सचेत, ठीक है। तो सचेत पंचेत बांध परियोजना, ओम से हो जाएगा क्या आपका ओमकारेश्वर बांध परियोजना, ओंकारेश्वर बांध परियोजना। न से हो जाएगा आपका नर्मदा बांध परियोजना, और वर्ग से वर्गी परियोजना, ठीक है। और वर्गी बांध परियोजना लिखो, वर्गी बांध परियोजना। और ये सभी परियोजना कहां पर है, तो सभी परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, यह सभी परियोजना है। चलिए नदी को निपटा देते हैं कि कौन कौन नदी पर यह सब बांध है, समझ में आ रही है। तबला से तवा बांध परियोजना, बजाय से वान सागर बांध परियोजना, गांधी से गांधी सागर बांध परियोजना, हंसदेव से हंसदेव बांध परियोजना, समेत से याद रखिएगा समेत, संचेत, पंचेत जो याद रखना है। तो पंचेत बांध परियोजना, ओ से हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर बांध परियोजना, न से नर्मदा नदी बांध परियोजना, और वर्ग से वर्गी बांध परियोजना, ठीक है। चलिए कोड को हम बना लेते हैं। सभी बांध कहां पर, तो मध्य प्रदेश में, और ये सभी बांध कहां पर, तो देखो राजस्थान
ब्यास जो है ना, ब्यास नदी पर, ठीक है। यह सब कहाँ है, तो यह आपका राजस्थान में है। उसके अलावा भी और भी अदर स्टेट में पड़ता है जो लिख दिए हैं, ठीक है। तबला बांध परियोजना, तवा बांध परियोजना, यह कौन सी नदी पर है जी, तो तवा से तवा नदी, ठीक है, सीधे पता चल रहा है। वान सागर, यह वान सागर जो है यह किस नदी पर है, तो सोन नदी, ठीक है। डेहरी सोन ये अलग है जी। यह किस नदी पर है, तो यह जो है ना सोन नदी। उसके बाद में गांधी सागर बांध परियोजना, यह किस नदी पर है, तो बताओ मध्य प्रदेश में कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट बताए हैं, चंबल नदी। तो गांधी सागर बांध परियोजना जो है ना वह चंबल नदी, ढेर मार के आएगा ना पता रहेगा कि गांधी जी गुजरात के थे, ठीक है, वही के होगा मतलब नाम पर, गलत है जी, चंबल नदी, ठीक है। हंसदेव बांध परियोजना, यह किस नदी पर, हंसदेव नदी, नाम से ही जो है ना वह किला कलता है आपका पता चल जाता है, ठीक है। हंसदेव बांध परियोजना, हंसदेव नदी, हंसदेव नदी। उसके बाद में पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर, तो यह आपका चंबल नदी पर, ठीक है। पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर, तो यह आपका चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। और उसके अलावा ओंकारेश्वर किस नदी पर, तो ओंकारेश्वर जो है ना यह भी आपका चंबल नदी पर। नर्मदा बांध परियोजना, नाम से ही पता चलेगा, नर्मदा बांध परियोजना नर्मदा नदी पर, ठीक है। उसके बाद में वर्गी परियोजना, वर्गी बांध परियोजना किस नदी पर, वर्गी नदी पर, वर्गी नदी पर, ठीक है। देखो नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ रखा गया है, ठीक है। एक यहां से सुधार लो, ओंकारेश्वर जो है ना यह भी नर्मदा नदी का है, ओंकारेश्वर नर्मदा, नर्मदा नदी पर। समझ में आई बात, बोलो। तो तबला बजाए गांधी हंसदेव समेत नाचे वर्ग में, ठीक है। तबला बजाए गांधी हंसदेव समेत ओम नाचे वर्ग में, तबला से हो जाएगा तवा बांध परियोजना, बजाए से वान सागर बांध परियोजना, यह ले रहे हैं जी वहां से वान सागर बांध परियोजना, गांधी से गांधी सागर बांध परियोजना, हंसदेव से हंसदेव बांध परियोजना, स से हो जाएगा पंचेत समेत, समेत पंचेत, तो पंचेत बांध परियोजना। ओ से हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध परियोजना, नाचे से नर्मदा बांध परियोजना, और वर्ग से वर्गी बांध परियोजना। तबला से तवा, तवा बांध परियोजना, तवा नदी, वान सागर, सोन नदी, गांधी परियोजना, गांधी सागर, चंबल नदी, हंसदेव परियोजना, हंसदेव नदी, समेत से पंचेत बांध परियोजना, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर देखो नाचे नर्मदा, नाचे कौन, नाचे नर्मदा, और ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बांध, और कौन नाचे, नर्मदा नाचे, तो नर्मदा नदी, यहाँ पर भी नर्मदा नदी। वर्गी से वर्गी बांध परियोजना, वर्गी नदी, और सभी नदी, सभी बांध जो है ना वह कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। बात समझ में आई। देखो 21 तक हम कराए थे, 21 के बाद क्या हो जाएगा, 21 तक जी ज्यादा था, शायद से ज्यादा था, 21 वो थोड़ी था, चलो 21 को हम मान के चलता हूँ। 21 हो गया, यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। उसके बाद में 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। हम काउंटिंग यहाँ पर थोड़ी लेकर के बैठे हुए कि कई गो बांध जो है ना वह बता दिए, बस जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। याद कराने का एक ही उपाय है कि या तो ट्रिक याद रखिए और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए, इसके अलावा कोई नियम नहीं है, इसका मिटा दें। चलिए कोई सोच समझ नहीं, इसमें कौन सा लगाइएगा जी बुद्धि बिना याद किए हुए। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए मिटा दें। 28-30 मिनट जो है ना वह बांध बनाने में ले लिए, बताने में। अब हेडिंग लगाइएगा, जो खनिज हम पढ़ा रहे थे उस खनिज को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में फिर उद्योग के तरफ चलेंगे। खनिज आज खत्म कर देंगे, फिर उद्योग वाला कहानी बताएंगे, तो फिर इसी तरह से 20 गो बांध को लपेट देंगे, ठीक है। फिर बताएंगे तो 20 को बांध और लपेट देंगे, ठीक है। चलिए, हर एक स्टेट का जो है ना, देखो टारगेट पढ़ने का क्या होता है, जैसे बांध आया तो जरूरी थोड़ी है कि मध्य प्रदेश वाला ही आपसे पूछेगा और बिहार वाला है तो बिहार से पूछेगा, ठीक है। हर एक स्टेट का बांध लट लीजिए, बात खत्म, सवाल जाएगा कहां से। चलो, खनिज बता रहे थे, और खनिज में हमने क्या बताया था कि पृथ्वी क्रस्ट अंदर, सरफेस के अंदर जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वही तो खनिज है, ठीक है। और खनिज में कई सारे आ जाएंगे, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोलियम के डीजल आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, सोना आ जाएगा, शीशा आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, थोरियम आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। जो आप समझ रहे सब, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या, कोयला के बारे में, कि कोयला जो है ना इसका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। कोयला का 3 कैटेगरी की 4 कैटेगरी, एबीलिपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट और पिट होता है। इसका 3-4 कैटेगरी जी। पहला हो गया आपका एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद में दूसरा का होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस हो गया, उसके बाद में तीसरा का होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और उसके बाद में पीट। यह बात बता दिए थे। एंथ्रासाइट ए ग्रेड की कोयला है, सर्वाधिक जो है ना कार्बन इसमें होता है 90 से 95% होता है इसी में। इसको बी ग्रेड की कोयला बोलते हैं। घरेलू चीज में हम जो उपाय घरेलू यूज में लाते हैं वह कौन सा कोयला, तो बिटुमिनस कोयला। इसमें कितना होता है, तो इसमें जो है ना आपका 70 से 72% क्या होता है, कार्बन होता है। लिग्नाइट में 40 से 45 लिखो, 45 से 55% जो है इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और इसको भूरा कोयला भी बोला जाता है, समझ में आ रही तो ठीक। और पीट में जो है ना वह 25 से 30% क्या होता है, कार्बन होता है। और यह सबसे खराब कोयला है, बात खत्म, ठीक है। सर्वाधिक कोयला का भंडार जो है वह कहां पर है, और सर्वाधिक जो है उत्पादन कहां पर होता है, तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी कोयला मिलता है, ऐसा नहीं कि ना मिलता है, ठीक है। तो कोयला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिलता है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में भी मिलता है सिंगरौली में, और झरिया के खदान झारखंड में पड़ता है, वहां पर भी क्या है आपका क्या बोलता है जी, कोयला है। उसके अलावा जो है ना तेलंगाना में भी कोयला मिलता है, सिंगरेनी। जबकि मध्य प्रदेश सिंगरौली सबसे कोयले की मोटी परत जो है ना वह कहां पर, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो है ना वह मिलता है आपका पश्चिम बंगाल के रानीगंज, एक जगह है आसनसोल, और आसनसोल में भी क्या मिलता है आपका, कोयला मिलता है। यह बात बता दिए थे। उसके बाद में कोयला के बाद हमने फिर लपेटा था किसको, पेट्रोल को लपेटा था, ठीक है। पेट्रोल को लपेटा था। पेट्रोल की प्राप्ति कहां से होती है, यह ऑफशोर से होता है कि ऑनशोर से होता है, तो यह जो है ना समुद्र में ऑफशोर से होता है। जो गहरी तट होता है उसको ऑफशोर बोला जाता है, और ऑनशोर क्या होता है, कम गहरी तट को ऑनशोर बोला जाता है। तो इसकी प्राप्ति जो है समुद्र में कहां से, तो ऑफशोर से होता है। यह क्या है, तो गहरी तट है। सर्वाधिक जो है ना पेट्रोल कहां पर मिलता है, तो बंबई हाई में मिलता है, ठीक है। बंबई हाई कहां जगह है, तो यह पड़ता है आपका अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में क्या पड़ता है, यह पड़ता है। इसकी खोज कब हुआ था, तो शायद से 1973 में हुआ था। और 1901 में जो है ना क्या होता है, डिगबोई, एकदम कहानी समझ लो। डिगबोई आसाम में जो है वह सबसे पहले क्या हुआ था, यह पेट्रोल की खोज हुई थी पृथ्वी पर, ठीक है। धरती में जो है ना सतह पर सबसे पहले पेट्रोल कहां निकाली गई, तो डिगबोई असम में निकाली गई। और समुद्र में जो है ना वह बंबई हाई अरब सागर में 1973 में। और यहां से जो है ना बंबई से 176 किलोमीटर जो है ना यह दूर है। और यहां पर क्या किया गया, 1973 में निकाला गया पेट्रोल। इसके अलावा जो है ना पेट्रोल और कहां पर मिलता है, तो आसाम के नरकटियागंज में भी मिलता है। नरकटियागंज यहां पर भी क्या है, तो आपका पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल कहां ज्यादा मिलता है, तो यह राजस्थान के क्षेत्रों में मिलता है, जहां रेगिस्तान है ना वहां भी मिलता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसकी जो है ना शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन किससे होता है, तो यह बताइए। फिल्ट्रेशन जो है ना वह आपका होता है प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। प्रभाजी आसवन, सवाल कहीं से पूछे एकदम लपेट देना है। प्रभाजी आसवन, इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। उसके बाद में तीसरा, इसके अलावा फिर हमने क्या बताया था, तो हमने तांबा के बारे में बताया था कि सर्वाधिक तांबा जो है ना वह कहां पर मिलता है, राजस्थान के खेतरी के खान। लिखो तांबा, कॉपर, तांबा, इसकी सर्वाधिक प्राप्ति कहां से होता है, तो सर्वाधिक प्राप्ति जो है ना वह होता है राजस्थान में खेतरी के खान से। राजस्थान खेतरी के खान, राजस्थान खेतरी के खान से होता है। इसके अलावा जो है ना मध्य प्रदेश के बालघाट खान से भी होता है। सेकंड जो है ना कहां पर, तो मध्य प्रदेश बालघाट। राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में भंडार है, जबकि उत्पादन जो है ना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, इसका सर्वाधिक क्या होता है, तो सर्वाधिक जो है ना वह उत्पादन होता है, जबकि भंडार कहां पर है तांबा का सर्वाधिक जो है वह राजस्थान के खेतरी खान में। मध्य प्रदेश के कौन सा खान, तो बालघाट खान, ठीक है। समझ में आ रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा, तांबा के बाद धन्यवाद हम आपको बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। सोना, सोना का क्या बोलता है, एटोमन होता है। और सोना जो है ना यह सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक सोना जो है ना वह कोलार की खान कर्नाटका में, कोलार की खान से प्राप्त होता है। कहां पर यह खान है जी, तो कर्नाटक में है, ठीक है। उत्पादन प्लस भंडार सब कर्नाटक में है। सर्वाधिक दुनिया में जो है ना, दुनिया में सर्वाधिक सोना कहां पर, तो यह चीन में होता है, ठीक है, चीन में। उसके अलावा जो है फिर हमने क्या बताया था, तो चांदी के बारे में बताया था कि सर्वाधिक चांदी जो है ना वह कहां से मिलता है, तो सर्वाधिक चांदी जो है ना वह मिलता है आपका जावर की खान। कहां पर, तो जावर की खान जो है ना वह आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के जावर की खान से क्या होता है, तो यह चांदी की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। लिखो राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है कहां से, तो यह जो है ना जावर की खान,
जावर की खान पड़ता है आपका राजस्थान, वहीं पर मिलता है। जिंक की प्राप्ति किसके साथ, तो इसकी प्राप्ति जो है ना वह होता है जिंक की प्राप्ति जो है, चांदी की प्राप्ति जो है ना वह जिंक के साथ होता है, जिंक और उसके बाद में लेड एक साथ मिलते हैं, जिंक प्लस लेड एक साथ मिलता है, ठीक है। जिंक कैसा दिखता है, तो धनतेरस में जो है सामान खरीद करके लाइएगा तो जो चमचमाता हुआ बर्तन है ना, जस्ट लाइक द जिंक जो है ना वैसा ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो जिंक प्लस लेड यह क्या होता है, जुड़वा खनिज होती है। यह क्या होता है, जुड़वा खनिज होता है। क्या शीशा अकेला कभी मिलेगा, कबो नहीं मिलेगा। और यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिंक की प्राप्ति जो है ना वह किस खनिज के साथ होता है, तो यह लेड के साथ होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है। कहां पर मिलता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जावर की खान से मिलता है। इसके अलावा लिख लीजिए छठा, आप लिख लीजिए हीरा। हीरा कहां पर मिलता है, तो हीरा जो है ना वह मध्य प्रदेश में पन्ना की खान से मिलता है, पन्ना घाट पन्ना खान। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक हीरा। सर्वाधिक हीरा जो है ना भारत में कहां पे, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। लिखो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक। और मध्य प्रदेश में किसके खान से, तो यह जो है ना पन्ना की खान। पन्ना की खान, अपने घर से खुशी बच के जाएगी कहां, पन्ना की खान, मध्य प्रदेश सर्वाधिक। और उसके बाद में सर्वाधिक जो है ना हीरा कहां अपना देखा जाता है, तो भंडार जो है ना रूस में होता है, ठीक है। सर्वाधिक हीरे का भंडार रूस में है, जबकि निकाला जाता है अफ्रीका में किम्बरले की खान से। लिखो, ठीक है। सर्वाधिक जो है यह सब बात बता दिए हैं। सर्वाधिक हीरा कहां पर, दुनिया में। सर्वाधिक हीरा दुनिया में जो है ना भंडार वह है आपका रूस में, रसिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, ठीक है, सर्वाधिक हीरा दुनिया का भंडार कहां पर है, तो रसिया में है। और निकाला कहां जाता है, तो उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है या उत्पादन किया जाता है, दोनों में देख लीजिएगा जी, ऑप्शन में सब कुछ रहता है, इसलिए ध्यान से। निकाला जाता है तो कहां निकाला जाता है, तो अफ्रीका में किम्बरले की खान से। यहां पर लिखता हूं अफ्रीका, अफ्रीका किम्बरले की खान, किम्बरले की खान से क्या होता है, यह निकाला जाता है। इसके अलावा जो है ना हमने बताया था किसके बारे में, तो हमने बताया था जिप्सम के बारे में, ठीक है। मिटा दें, चलिए समझ में आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला भी, रासायनिक सूत्र भी देखते हैं पूछते हुए, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए जिप्सम। यदि मिटारे वाला नहीं रहता तो समझ जाइए कि कितना स्पीड रहती। यदि इतना जान भी रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। डैम याद करना है जी, एकदम इंपॉर्टेंट डैम याद करना है। चलिए अब लिख लीजिए जिप्सम। जिप्सम का छिड़काव कहां पर किया जाता है, सीधे सवाल पूछ देगा जी। जब हमारा जमीन जो है ना बताए हैं सॉइल कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो जिप्सम का छिड़काव करते हैं। जबकि एसिडिक हो जाता है ना, तो न्यूट्रल बनाने के लिए हम चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। याद रखना है, दिल में उतरना है और उसके बाद में उसको भी सुनाना है। जिप्सम, जिप्सम कहां पर मिलता है, सर्वाधिक जो है ना यह सर्वाधिक मिलता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ सर्वाधिक ऐसे लिखाता है। ससुर के सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक मिलता है कहां पर, तो यह राजस्थान में। कहां पर, तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। उसके अलावा लिख लीजिए राजस्थान जिप्सम हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखो, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा ना कि पेरिस पेरिस में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, ठीक है। यह क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O। यह कहां देखने को मिलता है, तो यह जो है ना आपका उत्तर प्रदेश के अलावा जो है राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश प्लस यूपी प्लस राजस्थान, यह दोनों जगह देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला लिख लीजिए। अब जो है ना आगे बताते हैं, इसके अलावा जो है ना हम नहीं बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जिप्सम के बाद हेडिंग लगा लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और सूखने पर पीओपी की आवाज देती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो केमिस्ट्री में बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी प्राप्ति सर्वाधिक कहां होता है, तो सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक मिलता है, आज खनिज लपेट लेंगे इसीलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं। सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो यह मिलता है आपका मकराना, राजस्थान मकराना में मिलता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलता है। और इसके अलावा जो है ना वह आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। लिखो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, पूरा एकदम कहानी तुरेंगे तो अच्छा से तुरेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो सर्वाधिक जो है ना संगमरमर कहां मिलता है, तो यह सर्वाधिक मिलता है आपका राजस्थान के मकराना,
एतमातुद्दौला, और उसके बाद में ताजमहल किससे बना हुआ है, तो यह जो है ना आपका व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, उजला पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल कहाँ पर है, तो आगरा में है, ठीक है। किसने बनाया था, तो यह जो है मुमताज की याद में जो है ना शाहजहां बनवाया था, और सबसे ज्यादा मुगल यही बिखर गया। ताजमहल बनाने में सबसे ज्यादा मुगल का पैसा बर्बाद हुआ है जी। यह कहानी हिस्ट्री में बताएं। इसका उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ना वह ठेकेदार था, ठीक है। ईसा खान जो है ना क्या करता है, डिजाइनर करता है। यह सब कहानी बता दिए हैं। चलो अच्छी बात है, याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वाधिक मिलता है कहां पर, राजस्थान, मकराना जिला। मकराना जिला। ज्योग्राफी उसी को समझ में आएगा जिसको मैप की अच्छा से जानकारी है, और नहीं तो फिर याद करिए दिक्कतें हो जाएगा। राजस्थान, मकराना सर्वाधिक मिलता है। इसके अलावा लिख लो कहां पर, तो जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर पहले लिखो यहां, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, जबलपुर, जबलपुर। और तीसरा का क्या हो जाएगा, जिसके लिए इसमें रटने की क्षमता होनी चाहिए, आपको भी पता है। उसके अलावा लिख लो आंध्र प्रदेश के विखानापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में यहां पर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। समझ में आ रही बात। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है जी, बताओ, अमरावती होगा या हैदराबाद, हैदराबाद होगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं होगा, अमरावती होगा। जबकि तेलंगाना की राजधानी जो है ना वह अमरावती हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और अमरावती, आंध्र प्रदेश और उसके बाद में तेलंगाना दोनों एक रूप से था, लेकिन 2014 में क्या हो गया, यह अलग हो गया। समझ में आ रही है बात। और अलग होकर के क्या हो जाता है, अलग हो गया तो अलग हो गया। तेलंगाना की राजधानी अमरावती हो जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ना वह क्या है, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो जाता है, जबकि तेलंगाना का हैदराबाद हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। और नोट में बात लिख लो कि ताजमहल, ताजमहल एवं 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 एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला का मकबरा, मकबरा किससे बना हुआ है, तो यह व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है जी, व्हाइट CSO3, ठीक है। या क्लास 10th में जो है ना एक हम क्वेश्चन देखे थे बिहार बोर्ड का, BSEB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था कि बताओ संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द संगमरमर। तो बता देना है CaCO3। हो सकता है कि पूछ दे कास्टिंग सोडा का, पूछता है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है, NaOH। किसी भी मेटल का ऑक्साइड और बेस, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट के बाद अगला लिख लीजिए आप क्या, जस्ता। जस्ता तो बता दिए शायद से। अब हमको बताना है कौन सा, टीन, ऐसन टीन, ठीक है, SN। इसका सिंबल पूछता है कि टीन का सिंबल क्या है, SN। कहां पर मिलता है, बस्तर की पठार, छत्तीसगढ़। लिखो टीन, टीन कहां पर सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक कहां पर, बस्तर की पठार। बस्तर की पठार कहां है, तो यह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मिलता है टीन सर्वाधिक, बस्तर की पठार, छत्तीसगढ़। उसके बाद में टीन के अलावा और क्या लिखिएगा, तो टीन के अलावा लिख लीजिए टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो है ना वह सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो इसको जो है ना सर्वाधिक जो है यह राजस्थान में मिलता है। लिखो टंगस्टन जो है ना वह सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो उड़ीसा में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है। जो भी हो, टंगस्टन। सवाल यह नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा ना कि जो बल्ब होता है उसकी कुंडली किसकी बनाई होती है, ठीक है, तो यह टंगस्टन वायर की बनाई जाती है। लिखो फिलामेंट जो है वह किसका होता है, टंगस्टन का होता है। बल्ब का फिलामेंट सीधे सवाल पूछता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है वह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद में हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। पंखा में कौन सा तार होता है, तो कॉपर वायर होता है। सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किस वायर का होता है, सिल्वर का होता है। उसके बाद में आपका तो कॉपर का हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, तब जाकर के आयरन का हो जाएगा। जबकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रोकने की क्षमता, रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहलाता है। फिजिक्स पढ़ाना है, ठीक है। बल्ब जो है ना, बल्ब की कुंडली बनाई जाती है किससे, बल्ब की कुंडली बनाई जाती है आपका टंगस्टन से, ठीक है। कहां पर मिलता है, तो उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का राजधानी क्या है जी, तो भुवनेश्वर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वही बताए, अमरावती, ठीक है। उड़ीसा हो गया एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिखोगे, बल्ब की कुंडली बनाई जाती है, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। हो तो गया, और क्या लिखना है इसमें। टंगस्टन के बाद अगला लिख लो निकेल। निकेल की प्राप्ति जो है ना वह कहां से होता है, तो इसकी प्राप्ति जो है ना वह राजस्थान से होता है। हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। लिखो निकेल, इसको बोलते हैं निकेल। निकालो अपना दोनों हाथ, निकालो अपना दोनों हाथ, 28 एटॉमिक नंबर है जी, परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, अरे भाई यह परमाणु है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा, या तो आपका न्यूट्रॉन होगा नहीं तो प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो जितना सारा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, यही भार क्या कहलाता है, आपका कहला जाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसी को बोला जाता है क्या, परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटम में बराबर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसकी संख्या बदलते रहती है, घटते रहती है और बढ़ते रहती है, जबकि परमाणु संख्या जो है ना वह निश्चित होना चाहिए। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं, बात खत्म, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और याद रखिएगा कि एटम के सेंटर में N+P होता है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड किए थे, तो ये तो ग्रुप डी वाला सर्विस हो जाएगा जी, बिहार दरोगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो, निकेल, निकेल की प्राप्ति जो है वह कहाँ सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में, लिखो इसकी सर्वाधिक जो है कहां पर मिलता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक राजस्थान की राजधानी क्या है जी, जयपुर, राजस्थान जयपुर यह राजधानी है, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। अब सवाल उठ जाएगा कि सर हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, नॉट भी सर, देखो ध्यान से समझिए, रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। लक्ष्य एक ही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे आएंगे, व्यक्ति आएंगे, बच्चा आएगा, बच्ची आएगी, आपको भटकाने आएगी और कहेगा ना कि आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, यह नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बताना है और मुस्कुरा के इसके जवाब देना है कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ यह जुट जाना, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ यदि जुट जाता है निकेल, वही कहलाता है आपका हाइड्रोजनीकरण। लिखो, हाइड्रोजनीकरण इज द प्रोसेस इन विच द निकेल, ठीक है, अटैच फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू नो अबाउट द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से जो मिल करके बॉन्ड बनता है उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लिखिए हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, वेन, जब, ऐसे लिखो हिंदी में, जब अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त, बड़ा हिंदी टाइट है हो, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कार्बन से निकेल मिल जाता है या इसी के साथ जुड़ जाता है, निकेल जुड़ जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। मेरे भाई हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो यहां देखो ना CH4 क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, मीथेन हो जाएगा। मीथेन क्या होता है, इसको मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है। हास्य गैस पूछता है, N2O बोला जाता है, नाइट्रो ऑक्साइड को हास्य गैस बोला जाता है, ठीक है। मीथेन बोले हो ना रूटवर्ड, रूटवर्ड क्या होता है, डिसाइड द पोजीशन ऑफ द कार्बन, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डुडेक, अनडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, यही सब ना पढ़े हो। ऐसे पढ़ा होगा कि एन होगा तो सिंगल बॉन्ड, इन होगा तो डबल बॉन्ड और आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लास 9 10 में तो पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो CH4 क्या हो गया आपका, मीथेन, ठीक है। मीथेन को कौन सा गैस बोला जाता है, ब्लू गैस बोला जाता है। सवाल यह भी पूछता है कि धान की खेत में जो है ना वह किस गैस का उत्सर्जन होता है, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। उसके बाद में जब, अरे यह क्या बोलता है, गाय जो है ना चबैना चबाती है, पगुराती है ना, भैंस पगुराए, भैंस क्या है, बिन बजाए भैंस है पगुराए। अर्थात अनपढ़ व्यक्ति के सामने कुछ भाषण दीजिएगा ना तो कहेगा कि दूर ससुर का तो बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलेगा। CH4 की जो है ना कहां पर उत्सर्जन होता है, धान की खेत में होता है। और गाय जो है ना, गाय भैंस जानवर पगुराती है ना, तो वहां पर भी मीथेन गैस बनता है, ठीक है। मीथेन गैस को मार्स गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम मार्सी एरिया में मिलते हैं, दलदली वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि मार्स गैस बोला जाता है क्योंकि हम मंगल ग्रह पर मिलता है, गलत हो जाएगा। और मंगल ग्रह की लाल रंग जो है ना वह आयरन ऑक्साइड के कारण नहीं होता है, सवाल बदल गई, ठीक है। नासा जो है ना अपना क्या किया है, रिसर्च भेजा है, फाल्कन 9 रॉकेट भेजा है, ठीक है। ECSL भी भेजा है इससे 3 दिन पहले। और यह हुआ है क्या ना कि मंगल ग्रह का लाल रंग जो है ना वह किसके कारण हुआ है, फेरीहाइड्राइट के कारण हुआ है। लिखो मंगल ग्रह की लाल रंग जो है ना, अपडेट रहना है, मंगल ग्रह की लाल रंग जो है ना वह किसके कारण होता है, फेरीहाइड्राइट, हाइड्राइट, यह कारण जो है ना फेरिक हाइड्राइड के कारण मंगल ग्रह की लाल रंग। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है जी, कि सीधा बोलेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की लाल रंग, लेकिन बदल गया फेरिक हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजनीकरण में इसका प्रयोग होता है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निकेल जुड़ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। मिटा दे, बोलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, अभ्रक, उसके बाद में बॉक्साइड बताना है, यूरेनियम बताना है, थोरियम बताना है जी, बहुत बतावेला है अभी। मिटा रहे, चलिए 1 घंटा जो है ना एकदम रगड़ करके पढ़ो, उसके बाद में जो करना है करिए, लेकिन एकदम पढ़ाई जरूरी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। और लक्ष्य है कि तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं।
तब तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि इस 24 घंटे में जो है सबको मिला है वक्त, किसी को शादी करके पति बनने का शौक है, तो किसी को जो है मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आपको जो शौक है उसको तो करना होगा। यदि लक्ष्य को भेदना है तो मेहनत दिन रात होगी, किताबों से दोस्ती होगी, यूपीएससी की सिलेबस है भारी, जीवन में ना चाहिए कोई नारी, किताबों से रखता हूं यारी, क्योंकि मुझे बनना है जिला अधिकारी। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक क्या होता है तो देखो, अभ्रक जो है ना, आप आयरन किए हुए हैं स्त्री कपड़ा के ऊपर, देखो क्रीच बना होगा, ठीक है। तो आयरन जो है ना उसके ऊपर एस्बेस्टस की प्लेट होती है, प्लेट होती है, और उसी के ऊपर जो है ना अभ्रक लगा करके नाइक्रोम तार का क्या कर दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और आयरन तैयार होती है। लिखे, लिखो अभ्रक। इसकी सर्वाधिक प्राप्ति जो है वह कहां से होता है तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा जो है ना वह झारखंड के कोटरमा, लिखो यहां पर सर्वाधिक प्राप्ति कहां पर, सर्वाधिक प्राप्ति जो है ना वह होता है आंध्र प्रदेश में भी होता है, एकदम सही बात है। इसके अलावा जो है ना और कहां पर होता है तो कोडरमा, कोडरमा होता है, कोडरमा कहां पर तो यह रांची झारखंड, लिखो रांची झारखंड, पागलखाना झारखंड में है जी, रांची में भी है, रांची झारखंड में, ठीक है। सर्वाधिक जो है ना कहां पर होता है तो कोडरमा, ठीक है। अभ्रक समझ में आ रही बात, सबसे बड़ा पागलखाना आगरा में है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपका कहां पर कोइलवर बिहार, ठीक है, आरा से पहले यहां पर भी एक पागलखाना है। सर्वाधिक प्राप्ति जो है ना वह आंध्र प्रदेश कोडरमा झारखंड। और लिखोगे अस्बेस्टस प्लेट के ऊपर जो है ना यही अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। अस्बेस्टस, अस्बेस्टस, अस्बेस्टस प्लेट के ऊपर, प्लेट के ऊपर अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द asbestos plate on the surface of the asbestos plate, तो बता देना है कि अभ्रक मैग्नीशियम, ठीक है, लिखो। अच्छा, asbestos प्लेट के ऊपर अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। और हम जैसे कि क्या हो जाएगा, यह आपका asbestos प्लेट हो गया, यह हो जाएगा आपका asbestos प्लेट, यह प्लेट हो गया, कैसा प्लेट, asbestos, इसके ऊपर लगा दिया जाएगा अभ्रक। उसके बाद में यहां से, और फिर यहां देखो यह नाइक्रोम की क्या हो गई, यह तार हो गई, और यहां से आपका आयरन हो गया, यहां से एक तार निकाल दिया, यहां से पकड़ने वाला हो गया, बस इस्त्री कर देना है, यही ना। बोलिए यह कैसा तार है तो नाइक्रोम है जी, नाइक्रोम। तो हीटर की कुंडली में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होता है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन को एकदम पोटेंशियल ढकेलेगा, विभव जो है ना एकदम ढकेलेगा कस के, इलेक्ट्रॉन बेचारा गुस्सा में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा, लेकिन यहाँ से रजिस्टर जो है ना रोक रहा है, इधर से पोटेंशियल ढकेल रहा है, ठीक है, लेकिन रजिस्टर जो है वह रोक रहा है, यह लाल हो जाएगा। इसीलिए कारण है ना कि नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बोलिए समझ में आ रही है। अच्छा, अभ्रक के बाद अगला लिखो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, इसकी प्राप्ति जो है किससे होती है, बॉक्साइट से होती है, शुद्ध एल्युमिनियम ना मिलता है। धरती पर जो है सर्वाधिक कौन सा मेटल पाया जाता है तो एल्युमिनियम पाया जाता है, एटॉमिक नंबर 3 होती है, वेरी सॉरी 13 होता है, ठीक है, 13 लिखो। इसकी बॉक्साइट क्या है तो इसकी बॉक्साइट जो है ना आपका क्या बोलता है जी, ओर्स, ओर्स ऐसा क्या है तो इसका बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट हो गया क्या इसका, ऐसा कोर्स हो गया। शुद्ध एल्युमिनियम जो है ना वह नहीं मिलता है, बॉक्साइट से प्राप्ति होती है, किसका तो बॉक्साइट से प्राप्ति होती है एल्युमिनियम का। सर्वाधिक एल्युमिनियम जो है ना वह कहां पर मिलता है तो उड़ीसा के कोरापुरम में जो है ना यह सर्वाधिक एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। लिखो उड़ीसा के, उड़ीसा के उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुरम, कोरापुट बोले, उड़ीसा के कोरापुरम में सर्वाधिक, सर्वाधिक एल्युमिनियम मिलती है, ठीक है। सर्वाधिक एल्युमिनियम कहां मिलती है तो सर्वाधिक एल्युमिनियम जो है ना उड़ीसा के कोरापुट में मिलता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा में भी मिलता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक कहां तो उड़ीसा, 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 उड़ीसा ऑप्शन में सब देगा, कोरबा में भी मिलता है क्या आपका एल्युमिनियम मिलता है। इसके अलावा जो है ना उत्तर प्रदेश का रेणुकूट में भी मिलता है। लिखो यूपी के कहां तो यूपी के जो है ना रेणुकूट, रेणुकूट में भी क्या होता है तो यह मिलता है, कहां तो यह एल्युमिनियम मिलता है यूपी के रेणुकूट में, छत्तीसगढ़ में मिलता है, उड़ीसा के कोरापुरम में। देखो खनिज यही सब क्षेत्र में मिलवे करेगा, कहां मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, बंगाल में थोड़ा बहुत मिलेगा, उसके बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, यह सब में क्या होगा खनिज आपको मिलेगा। उसके बाद जो है ना अगला लिख लीजिए क्या आप, लोहा,
बीपीएससी 77वीं में यहां से सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लोहा का ऐसक नहीं है। पहले के क्वेश्चन हम मिला था जी, ठीक है। लोहा का जो है ना ओर्स क्या होते हैं, तो इसकी 4 ओर्स होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडोराइट और लिमोनाइट। लिखो इसकी जो है ना 4 गो क्या होता है, 4 गो ऐसक होता है। कौन कौन 4 गो ऐसक ओर्स जो है ना याद रख लेना है, प्लीज याद रखिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कौन लिखो, जो पहले लिखना लिखो। मैग्नेटाइट हो गया, उसके बाद में मैग्नेटाइट, दूसरा जो है आपका हेमेटाइट, उसके बाद में तीसरा का होता है सिडोराइट हो गया, और चौथा हो गया लिमोनाइट। ठीक है, समझ में आई बात। यह 4 गो क्या होता है, लोहा के ऐसा होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडोराइट और लिमोनाइट। यह जो है ना भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्रों में। यह जो है दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो भी दक्षिण क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और सिडोराइट जो है ना यह भी क्या होता है आपका दक्षिण और ईस्ट वाला में, यह में पाया जाता है, ठीक है। तो यह सब याद रखिएगा। लोहा के जो है ना क्या होते हैं, 4 ऐसक होते हैं, समझ में आई बात। पूर्वी क्षेत्रों में मिलता है, हेमेटाइट दक्षिणी क्षेत्र, सिडोराइट और उसके बाद में लिमोनाइट। लोहा के बाद अगला याद रखिएगा आप क्या, तो एक याद रखिएगा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, इसको येलो केक बोलते हैं। जादूगोरा की खादान झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलता है यूरेनियम। भारत में शुद्ध यूरेनियम नहीं मिलता है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, यूरेनियम, ठीक है। खत्म करने के कगार पर पहुंच गए, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक मिलता है भारत में, हम बोल रहे हैं जी, भारत में मिलता, सर्वाधिक मिलता है कहां पर, भारत में। यह मिलता है आपका झारखंड में मिलता है, कहां, जादूगोरा की खदान कहां पर, झारखंड, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, भारत में आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। लेकिन भारत में एक बात बताएं कि यूरेनियम जो है ना भारत में अच्छा यूरेनियम नहीं है, शुद्ध यूरेनियम नहीं। शुद्ध यूरेनियम भारत में क्या है, भारत में नहीं है, ठीक है। यह जो है ना अमेरिका वगैरह से मंगाया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, येलो केक बोला जाता है जी। येलो केक किसे बोला जाता है, तो येलो केक जो है ना वह यूरेनियम को बोला जाता है। परमाणु बम में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो परमाणु बम में जो है ना आपका यूरेनियम 92, यहाँ पर 92 235, यही ना 92 क्या है, तो 92 जो है ना इसका एटॉमिक नंबर है, 235 जो है ना वह एटॉमिक मास है, ठीक है। तो यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, परमाणु बम में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए, एटम बम, परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। एटम बम के जनक कौन है, ओपेनहाइमर, जबकि एटम का जनक जो है ना वह डाल्टन को बोला जाता है। गड़बड़ा मत जाइएगा कि ओपेनहाइमर जो है ना कि डाल्टन है। डाल्टन साहब एटॉमिक थ्योरी दिए थे, ठीक है। सबसे पहले तो कनाद बताए थे, लेकिन व्यापक रूप से जो है ना वह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े है ना, तो डाल्टन को क्या बोला गया है, आपका एटम का जनक बोला गया है। जबकि परमाणु बम के जनक जो है ना वह ओपेनहाइमर है। सबसे पहला परमाणु बम बनाने वाला जो है ना, बम बनाने वाला कौन है, तो बम बनाने वाला जो है ना आपका ओपेनहाइमर है। मिटा दे। उसके अलावा जो है ना आप लिख लीजिए थोरियम, ठीक है। आवाज ठीक ठाक जा रही है ना, थोरियम लिखो। थोरियम की प्राप्ति जो है ना वह किससे होता है, तो इसको जो है ना थोरियम की प्राप्ति मोनोजाइट से होता है। सर्वाधिक थोरियम कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक थोरियम जो है ना वह आपका केरला में पड़ता है। यहीं पर हम लिख देता हूं थोरियम, ठीक है। लास्ट थोरियम कहां पर, तो थोरियम जो है ना भारत में सर्वाधिक थोरियम, भारत में क्या सर्वाधिक है, कहां पर, तो यह केरल में जी। यदि मान के चलो कि थोरियम से बिजली बनाना यदि जान गया भारत है, तो आपको बताते हैं कि सबको बिजली फ्री में मिलेगा। ऐसे यूरेनियम का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है, लेकिन भारत ऐसा बिजली कोयला से बनाता है, ठीक है। यूरेनियम भले ही लाता है, यूरेनियम बहुत महंगा होता है, इसीलिए तो इसको येलो केक बोला जाता है, बहुत महंगा, ठीक है। आपको बताते हैं कि एक मार्कर से हम लिख रहे इतना यूरेनियम जो है ना, आपको बता देते हैं कि 1 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। और इतना यूरेनियम से जो है ना आपके जहां पर पढ़ रहे हैं ना उसके पूरे मोहल्ले का सप्लाई दे देंगे बिजली का। इतना यूरेनियम जो है ना यह ज्यादा पावरफुल होता है, यह बहुत पावरफुल होता है। यह जो है ना बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। यदि ब्लास्ट करेगा ना तो फिर इसका असर जो है ना 30,000 सालों तक रहेगी। समझ में आ रही है बात, बताए हैं हिस्ट्री में, शायद से हम वर्ल्ड वार नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे, ठीक है। यूरेनियम सर्वाधिक मिलता है जादूगोरा की खदान झारखंड, और शुद्ध यूरेनियम भारत में नहीं मिलता है। दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से नहीं, दूसरे देश से जो है वह मंगाना पड़ता है। भारत में सर्वाधिक थोरियम कहां पर, केरल में। और इसकी प्राप्ति किससे होती है, तो प्राप्ति जो है ना वह मोनोजाइट से होती है।
मोनोजाइट से किसकी प्राप्ति होती है? तो मोनोजाइट से जो है ना वह थोरियम की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर खनिज आपका समाप्त हो गया। तो बताइए जो है आपको क्लास कैसा लगा? हम अपने तरफ से क्या किए हैं, बेस्ट प्रयास किए हैं। अच्छा लग रही तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लग रही तो लाइक करिए और नहीं लग रही तो डिसलाइक करिए, ठीक है। कुछ तो कर करके जरूर जाइए। मैं नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, आए हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करने थोड़ी, बशर्ते आए हैं तो अच्छा से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और लंड फंड के चक्कर में नहीं रहना है। और राहें फिर से, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। और हमेशा बेहतर की तलाश करें। सब जो है वह बेहतर की तलाश करता है, तो आप भी बेहतर की तलाश करें। पता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए। तो हम क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं इंडस्ट्री प्लस डैम के साथ, ठीक है, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।